सबसे बड़ी खबर क्या है देश में? सबसे बड़ी खबर है, अगर आप इस देश की बहुसंख्यक आबादी हैं, 90% आबादी वाले लोग हैं आप, तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर है कि बिहार ने हाई कोर्ट में आपके संवैधानिक अधिकार पर रोक लगा दिया है। जाति जनगणना कराया गया था, 65% रिजर्वेशन किया गया था, उसको रोक लगा दिया गया। सोचिए, पटना हाई कोर्ट में रोक लगा दिया गया। ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन मैंने जो थंबनेल में लिखा, आप सोचिए, जितने सवर्ण पत्रकार जो कांग्रेस 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 कर रहे थे, जो बीजेपी के खिलाफ हैं, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो, चाहे अविशार शर्मा हो, चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे अजीत अंजुम हो, कोई बोल रहा है? यहां तक कि कांग्रेस के तरफ से भी अब कोई बयान नहीं आ रहा है, जबकि कांग्रेस सत्ता में हिस्सेदार थी। कहां कांग्रेस कह रही थी कि हम भैया आरक्षण बचाएंगे, हम संविधान बचाएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। मुझे राहुल गांधी का कोई वीडियो सामने नहीं आया है, न कोई बोल रहा है। उसके खिलाफ बोल कौन रहा है? सबसे पहले बोल रहे हैं जीतनराम मांझी, जो बीजेपी के साथ सरकार में। उन्होंने कहा है कि ये आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं और इसके खिलाफ सरकार को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, या रीपिटीशन याचिका दायर करनी चाहिए। उसके बाद बीजेपी के ही कोटे से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम इसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, रीपिटीशन की याचिका डालेंगे। अब सोचिए, एक बीजेपी समर्थक पत्रकार है अजीत भारती, जो सवर्ण समाज से आते हैं, उन्होंने सम्राट चौधरी को बकलोल कहा है और कहा है कि मुंह पर जाबी लगा देना चाहिए। तो अजीत भारती को नहीं पता है कि जिस दिन पिछड़ों ने और एससी एसटी समाज ने और पिछड़ों ने हाथ खींच लिया, उस दिन बीजेपी का कोई नामलेवा नहीं बचेगा। जैसे कांग्रेस से हाथ खींचने के बाद कांग्रेस का नामलेवा नहीं बचा और कांग्रेस को एक शेड्यूल कास्ट को अपना अध्यक्ष बनाना पड़ा। तो इनको पते नहीं है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी 90% जो लोग हैं, उनके हक अधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं। और सोचिए, हम ओबीसी हैं तो भी हिंदू हैं, एससी हैं तो भी हिंदू हैं, एसटी है तो भी हिंदू हैं। ये कौन लोग हैं जो 90% हिंदुओं के हितों के खिलाफ हैं? चाहे ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हो, हाई कोर्ट में बैठे हो, या सड़क पर हो, या मीडिया में हो, या जुडिशियरी में हो, या पत्रकारिता में हो, बताइए 90% हिंदुओं का आरक्षण बिहार में खत्म कर दिया गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में हम हिंदू तो हैं, इस देश के 90% लोगों के एससी एसटी ओबीसी जो इसमें हिंदू भी हैं, या सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, उन सबके पास सिर्फ 10% संपत्ति है। मतलब मान लीजिए पूरे देश में अगर 100 रुपया है, तो 90 लोगों के पास सिर्फ 10 रुपया है, जो एससी एसटी ओबीसी हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो। और 10 लोग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनके पास 90 रुपया है। इस देश में सोचिए आप कि 90 लोग, 100 रुपया अगर टोटल देश की संपत्ति है, तो 90 रुपया 10 लोगों के पास है, और 10 रुपया 90 लोगों के पास। और वो 90 लोग कौन है जिसके पास 10 रुपया है? वो एससी एसटी ओबीसी, अल्पसंख्यक, किसान और गरीब है, हमारे आपके जैसा है। वो मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, हिंदू हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है। तो ये इस देश की हकीकत है और सच्चाई है। और इस पर बात करने के लिए आप अजीत अंजुम, अविशार शर्मा, रवीश कुमार, ध्रुव राठी को कहिए तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस समर्थक हो सकते हैं, वो बीजेपी विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि इस देश के 90% जो बहुसंख्यक आबादी है उसको कुछ मिले। बिहार में सोचिए, बिहार में आरजेडी तो विपक्ष में है, बैकवर्ड समाज की पार्टी है, जरूर मुद्दा उठाएगा। अब तक नीतीश कुमार जी ने नहीं बोला है, लेकिन जीतनराम मांझी और सम्राट चौधरी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दलित, पिछड़े, बैकवर्ड नेताओं की अब एकजुटता बनने लगी है, और ये एकजुटता बनती रहनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी में हो,
जब आपका समाज बचेगा, जब संविधान बचेगा और जब राष्ट्र बचेगा, तब न राजनीति कीजिएगा। आज किसी भी बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मतलब आदिवासी, शेड्यूल कास्ट या ओबीसी, अति पिछड़ा समाज के नेताओं की पूछ है कहीं, तो वो इसीलिए क्योंकि आपका समाज जागरूक हुआ है। और अगर वोट की ताकत न होती तो आपको लोग साथ बैठने नहीं दे रहे थे। तो ये समझना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, आप भले मांझी जी को बीजेपी में कह सकते हैं, सम्राट चौधरी बीजेपी में है, दिलीप मंडल को बीजेपी का एजेंडा कह सकते हैं, लेकिन वो सब बिहार में जो आरक्षण खत्म किया गया उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन वो तमाम लोग सोचिए इन्हीं को गाली दे रहे हैं, मांझी जी को गाली दे रहे हैं, सम्राट चौधरी को गाली दे रहे हैं, दिलीप मंडल को गाली दे रहे हैं। और कहां गए वो लोग? रवीश कुमार, अजीत अंजुम, प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, ध्रुव राठी, जिनको आप लोगों ने सर पर बिठा रखा है, वो सब आज चुप हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सवर्ण समाज के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। और मैं खासकर मुस्लिम समाज से गुजारिश कर रहा हूं, 90% मुस्लिम समाज इस देश में ओबीसी और एसटी कैटेगरी में आते हैं। आप अगर कलेक्टर, एसपी, डीएम, प्रोफेसर, चपरासी, चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे तो ना आपका धर्म बचेगा, ना आपके खिलाफ लिंचिंग बंद होगी। धर्म भी उसी का बचेगा जिसके पास पैसा होगा, पावर होगा, सत्ता होगी। और सोचिए, मैं तो कह रहा हूं इस देश के 90% बहुसंख्यक हिंदुओं को, कि उन लोगों को पहचानो जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठकर आपके संवैधानिक अधिकार को खत्म कर रहे हैं। ये लोग 14, 15 और 16 आर्टिकल का बहाना दे रहे हैं। सवाल है कि जब 49% कैप नहीं हट सकता था तो फिर सवर्ण आरक्षण क्यों लागू हो गया? ईबीएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण क्यों लागू हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है जो देश पूछ रहा है। और अगर आप नहीं पूछेंगे तो ये आपकी गलती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सवर्ण समाज का पत्रकार वो बीजेपी के साथ हो सकता है, खिलाफ हो सकता है, कांग्रेस के साथ हो सकता है, खिलाफ हो सकता है, लेकिन वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के बारे में नहीं बात करेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि रवीश कुमार, अजीत अंजुम, प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा या ध्रुव राठी आपके संवैधानिक अधिकार के पक्ष में नहीं बोलेंगे, आपकी नौकरी के लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन मांझी हो या सम्राट चौधरी या दिलीप मंडल, ये भले किसी पार्टी के समर्थक रहे या किसी पार्टी में रहे, ये बहुसंख्यक 90% आबादी के लिए लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। अब आते हैं आपको आज देश भर में, सोचिए देश भर में एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, आपको पता है ये पीएम केयर जैसा है। और इसके डॉक्टर प्रदीप जोशी, ये जो तस्वीर देख रहे हैं डॉक्टर प्रदीप जोशी हैं, जोशी, और इन्हीं की करतूत है, इन्हीं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये पेपर लीक के पीछे वो लोग हैं जो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अब बताइए, प्रदीप जोशी जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। और अगर कोई एनटीए का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक होता तो अब तक उसका इस्तीफा लिया हो गया होता और वो जेल चला जाता। सोचिए, हेमंत सोरेन जेल खट रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के तमाम 90% बहुसंख्यक आबादी से कह रहा हूं कि अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत होइए। जब तक आपके घर में खाना नहीं होगा, सर पर छत नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, बिजनेस नहीं होगा, जब तक आप मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा में नहीं जाएंगे, तब तक आपका अधिकार। सोचिए, एक शिवम दुबे को रोज खिलाया जा रहा है जो रने नहीं बना रहा है, और देश का सबसे टैलेंटेड क्रिकेटर, सोचिए टैलेंटेड क्रिकेटर, पर नाम आप लोग समझ गए होंगे। मैं बात शिवम यादव या सूर्य कुमार यादव की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किस तरह से एक बैकवर्ड समाज के शानदार क्रिकेटर को मैदान से बाहर रखा जा रहा है, जिसने गरीबी से निकलकर तमाम दुश्वारियां झेली, रिंकू सिंह। आगे भी बताऊंगा। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, सम्राट चौधरी को एक सवर्ण पत्रकार किस तरह से गाली दे रहा है, ये आप समझ सकते हैं। और औरंगाबाद के माननीय सांसद श्री अभय कुशवाहा जी को राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई।
उनके नेतृत्व में समता, समानता, सामाजिक न्याय की विचारधारा सदन के पटल पर नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। चलिए, देर सवेर ही सही, कुछ तो अच्छा हो रहा है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि बिहार में 65% आरक्षण का खत्म होना पीडीए के लिए बुरी खबर है। यह फैसला उस राज्य सरकार को तय करना चाहिए। कोर्ट को जनता के मामले में हर बार नहीं आना चाहिए। आरक्षण के खिलाफ केस करने वालों की जाति आप लोग जानते हैं। तो देर सवेर ही सही ये सारी पोल पट्टी खुलेगी और धीरे धीरे ही सही बियॉन्ड द पार्टी लाइन लोग जागरूक हो रहे हैं। और सम्राट चौधरी भले बीजेपी में हो, मांझी जी भले बीजेपी में हो, लेकिन वो आपके संवैधानिक अधिकार के लिए बोल तो रहे हैं। तो यही चाहिए। तो आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इंतजार न्याय का, समानता का, हेमंत सोरेन को रिहा करो। लालजी वर्मा को जरूर आप लोग फॉलो कीजिए। सोशल जस्टिस के मुद्दे पर लगातार वो लिख रहे हैं। और किसने नालंदा जला, इस पर ही बात करूंगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, प्राचीन नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जलाया था, जबकि ब्राह्मण लेखक रोमिला थापर, डीएन झा और ड्रामा क्वीन रुचिका शर्मा एक स्वर में कह रही हैं कि नालंदा को इनके पुरखे ब्राह्मणों ने जलाया था। अब जब ब्राह्मण खुद कह रहे हैं कि इनके पुरखों ने जलाया था तो मान लेते हैं। ये कुछ अम्बेडकर ने इस तरह के कमेंट्स किए हैं। तो सोचिए, इस तरह से अब नालंदा को क्यों नहीं बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी घोषित किया जाए। और कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूसरों की आस्था की कदर करते हुए मंदिर बनाने का आदेश दिया गया था, मगर 19/6/2024 को चंडीगढ़ में संत श्रीमणी गुरुदास रविदास जी के गुरुघर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तोड़ने का आदेश दिया गया है। क्या देश में हमारी आस्था की कोई कदर नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इस पर ध्यान दीजिए। हिमांशु वाल्मीकि ने यह ट्वीट किया है, किस तरह से चंडीगढ़ में संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के मंदिर परिसर को तोड़ने की बात कही जा रही है। और ये शख्स अजीत भारती है। सोचिए, ये वही जिस पर केस दर्ज हुआ है। ये सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, बैकवर्ड समाज से आते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको ये आदमी कह रहा है बकलोल। इस बकलोल को क्यों ढो रही है बीजेपी? क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे आरक्षण बचाने के लिए। इसीलिए कह रहा हूं, अपने तो अपने होते हैं। आप लोग रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, प्रसून वाजपेयी, ध्रुव राठी को बनाइए हीरो, और आपके लिए मांझी जी, सम्राट चौधरी, दिलीप मंडल विलेन होंगे। लेकिन जब सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार की बारी आई तो कौन चुप है और कौन बोल रहा है, जरूर देखिए। पप्पू यादव ने कहा है कि ये बात, फैसला बिल्कुल गलत है और आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। तो अपने होते हैं। और सोचिए, रिंकू सिंह शिवम दुबे से बेहतरीन खिलाड़ी है, फिर भी रिंकू सिंह को मौका नहीं दिया जा रहा, जबकि रिंकू सिंह का T20 रिकॉर्ड शिवम दुबे से काफी अच्छा है। तो ये होता है जातिवाद, आपको पता भी नहीं चलेगा। और विनोद कामली आप कब बन जाएंगे, कब बना दिया जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। तो जातिवाद अब महीन काम करता है। इसीलिए तमिलनाडु स्कूलों के नाम से जातियां हटेंगी, तिलक रोली पर भी लगेगा बैन। निश्चित समय में शिक्षकों के तबादलों की सिफारिश, और क्लास में बच्चे वर्णमाला के हिसाब से बैठेंगे, स्कूल कल्याण अधिकारी तैनात रहेंगे। तो स्टालिन लगातार जातिवाद खत्म करके और जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के वंशज जीताराम मांझी, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार अगर चाहे, जाति जनगणना और मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट 5 मिनट में लागू हो सकती है। देखना है कि सत्ता की मलाई चुनते हैं या जनता की भलाई। तो ये बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर लगातार जिस तरह से दलित, पिछड़े, बैकवर्ड समाज के लोग लिख रहे हैं, वो क्रांतिकारी है और शानदार है। अशोक भारती ने लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने ईबीएस को 10% आरक्षण और आरक्षण की सीमा को 60% करने का ठीक बताया था, लेकिन पटना उच्च न्यायालय की जज सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ने और सुनने लगे। तो सोचिए, पटना में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 50% का कैप हटाया जा सकता है, पटना हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये जातिवाद मनुवाद का अड्डा है। और ये है वो चारों पत्रकार। आरफा खानम, ये भी भले मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन ये आरक्षण के पक्ष में नहीं बोलेंगी, क्योंकि 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उसके लिए ये लोग नहीं बोलेंगे, न ध्रुव राठी, न प्रसून, न अभिसार शर्मा, न अजीत अंजुम, न रवीश कुमार। और आप लोग इनको देखिए और ये आपके
ये एक भाई इनका गुटखा बेचता है और एक भाई कैंसर का अस्पताल चलाता है, तो ये लोग कैंसर के अस्पताल चलाने वाले हैं और बाकी जो बीजेपी के साथ है वो गुटखा बेचने वाले हैं सीधे सीधे। उत्तर प्रदेश जिला झांसी के बीपीएस के 18 वर्षीय छात्रा संजना कुशवाहा ने अपनी जान दे दी क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। कहाँ से पैसा आएगा जब इस देश के 90% बहुसंख्यक आबादी के पास सिर्फ 10 रोटी है और 10% लोगों के पास, जनरल कैटेगरी के पास 90 रोटी है, तो 90 की क्या हालत होगी। और वाराणसी में नरेंद्र मोदी पर चप्पल फेंके गए थे, इसको लेकर ये बात पुख्ता हो गई कि बिल्कुल उन पर चप्पल फेंका गया था। तो सोचिए प्रधानमंत्री कितनी अनपॉपुलर। और आज देश भर में कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने नीट के खिलाफ आवाज उठाई है, नीट रद्द करने की मांग की है। और नीट चलाते कौन है, एनटीए कौन चलाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नाम है उनका प्रदीप जोशी। और अरविंद केजरीवाल की रिहाई की जाए के तरह हेमंत सोरेन की रिहाई हो, ये नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। रिंकू सिंह के साथ जो भेदभाव हो रहा है और जिस तरह से शिवम दुबे को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, इस पर भी लोग अब खुलकर बात करने लगे हैं। और सोचिए आलोक चिकू, पटना हाईकोर्ट ने 65% ओबीसी SC ST का आरक्षण निरस्त कर दिया, मीडिया खामोश है। और वो तमाम यूट्यूबर जो कल तक जिनकी आप वाहवाही कर रहे थे, जो बीजेपी के तो खिलाफ थे लेकिन वो बहुजन समाज के साथ नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कश्मीर में गमछे का रंग नीला हो गया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कश्मीर में लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। तो सोचिए एक तरफ उनके समर्थक और अजीत भारती के दिन नजदीक आ रहा है। अजीत भारती का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, जिनमें उन्होंने सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उनको बकलोल कहा है, जाबी लगाने की बात कही है। और हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग जो है वो लगातार तेज होती जा रही है। और लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को फंसाया गया है। अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र में सम्मुख जीवित हो उठे, अयोध्या से जीते अवधेश पासी। तो धीरे धीरे ही सही दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और इसका असर भी दिख रहा है। और सोचिए अजीत भारती कह रहा है कि जाबी, मतलब जाबी हमारे यहाँ बिहार में जानवरों के मुंह में लगाया जाता है, बकरी, भैंस, गाय। अब वो कह रहा है कि सम्राट चौधरी को जाबी लगा देना चाहिए। सोचिए उनको जानवर की से तुलना कर रहा है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो वायरल खबर है, जो पेपर लीक की खबर है, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर है। लेकिन सवाल है कि प्रदीप जोशी जैसे लोग, तो सबसे ज्यादा पेपर लीक की खबरें चल रही है, पेपर लीक की खबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और देश भर से लोग उस पर लिख रहे हैं। और सोचिए पेपर लीक कितना जब हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज को होता है, उनके मेहनतकश बच्चों को होता है, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, वो कहां से पैसा देंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग बताइए कि बहुजन समाज के लिए अधिकार की आवाज दिलीप मंडल उठा रहे हैं, मांझी उठा रहे हैं, सम्राट चौधरी उठा रहे हैं, या वो तमाम कांग्रेस समर्थक सवर्ण पत्रकार रवीश कुमार, अजीत अंजुम, परसुन अभिसार या ध्रुव राठी। मैं इसलिए कह रहा हूं अपने तो अपने, आदिवासी परिवार में जन्म लेना सामाजिक अपराध है क्या, ये अनिल जय हिंद ने लिखा है। और सोचिए बिहार में जो आरक्षण खत्म किया गया, कांग्रेस भी मुंह नहीं खोल रही है। और ये है साहब जोशी जी, इनकी तस्वीर देख लीजिए, प्रहलाद जोशी। एनटीए चेयरपर्सन डॉक्टर प्रदीप जोशी एबीपी पदाधिकारी रहे। खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है अटल बिहारी मुरली मनोहर जोशी से संबंध है। एनटीए अध्यक्ष प्रदीप जोशी के योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि आरएसएस के आधार पर शामिल किया गया था। तो जब तक दलित, पिछड़े, बैकवर्ड इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, शायद ही इन पर कार्रवाई हो। और एनटीए अपने ढांचे में एक और पीएम केयर ही है, यानी भरोसे के लिए संप्रभु सरकार का हाथ, लेकिन अकाउंटेबिलिटी में सिर्फ एक सोसाइटी, जिस पर न सीएजी की लगाम है, न संसद का अंकुश है। इस किस्म की संस्था एक किस्म का सरकारी फर्जीवाड़ा है। तो सोचिए किस तरह से कपिल सिब्बल नाम के शख्स ने इस देश के छात्रों को गुमराह किया है। ये सब कांग्रेसी कपिल सिब्बल की देन है। जब वो शिक्षा मंत्री बने तब उन्होंने ही एनटीए बनाया था। तो ये सबसे बड़ी खबर है।
और सम्राट चौधरी तक को गाली गलौज कर रहे हैं, जो बीजेपी के नेता हैं। मांझी जी के साथ बदसलूकी हो रही है। तो जब तक दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक अपने संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक आपके साथ होता रहेगा। और इसलिए क्रांति कुमार ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि उनके लोग मीडिया में भी है, सिस्टम में भी है, लेकिन हेमंत सोरेन के लोग न मीडिया में है न सिस्टम में है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो अब बताइए कि वो तमाम सवर्ण पत्रकार क्यों नहीं मुंह खोल रहे हैं। और सोचिए, तमाम बैकवर्ड नेता बीजेपी के जो बोल रहे हैं आरक्षण के पक्ष में, उनको गाली गलौज किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं पर भी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और लास्ट में, सभी सेकुलर यूट्यूबर का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आप भी होंगे, होना भी चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने 65% ओबीसी SC ST आरक्षण निरस्त कर दिया। क्या अब ये सेकुलर यूट्यूब आरक्षण के पक्ष में वीडियो बनाएंगे? मुझे उम्मीद कम है। तो अपना मुंह नहीं खोलेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे। आरक्षण के पक्ष और बचाव में वीडियो केवल बहुजन यूट्यूबर बनाएंगे जिन्हें उनके काम और मेहनत का श्रेय कभी नहीं मिलता। सेकुलर कोबरा, कम्युनल कोबरा, वामपंथी कोबरा और लिबरल कोबरा भले हर मुद्दे पर एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन आरक्षण, जाति जनगणना और वर्ण व्यवस्था के मुद्दे पर चारों एक हो जाती है। देखिए, ये वो तमाम पत्रकार हैं जो आरक्षण के मुद्दे पर मुंह नहीं खोलेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, बहुजन समाज को बहुजनों के साथ ही खड़ा होना चाहिए, जो आपके संवैधानिक अधिकार की बात करता हूं। और ये वीडियो सुनो। प्रतिनिधित्व नहीं है जो शोषित समाज के लोग हैं, वंचित न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व नहीं है जो शोषित समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, SC ST OBC के लोग, उनका प्रतिनिधित्व नहीं। महोदया, जो स्थिति है उसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। और सिर्फ उनके प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं है, आज जो स्थिति है, जो कॉलेजियम का सिस्टम है, बहाली की प्रक्रिया है हायर जुडिशियरी में, उसका परिणाम है कि OBC SC ST वर्ग के तो लोग नहीं, हमारे राष्ट्रपति जी ने भी चिंता व्यक्त की है। महिलाओं की संख्या भी लगभग नगण्य है। इनकी बात तो छोड़ दीजिए, पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, वंचित शोषित समाज के लोग हैं। आज जो वहाँ स्थिति है, उस स्थिति के चलते, उस प्रक्रिया के चलते, गरीब परिवार का, ब्राह्मण परिवार का भी कोई नौजवान चाहे जितना मेरिट रखने वाला हो, अगर चाहे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम जज बन जाएं, तो उनके लिए रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है। मौत आज सभी के लिए बंद है। एक तरफ कहा जाता है कि लोगों को हक मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए, मेरिट को अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मेरिट को अवसर वहां नहीं दिया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं इस सदन में कि उसको बदलने की बात, उस सिस्टम को बदलने की बात होनी चाहिए। जब तक वह सिस्टम नहीं बदलेगा, जब तक वहां सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, लोगों को न्याय दिलाने में हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ ये उपेंद्र कुशवाहा है। सोचिए, ये बीजेपी गठबंधन में भले हैं, लेकिन इनको चुनाव हरा दिया गया क्योंकि ये सोशल जस्टिस के लोग हैं। तो मैं तो इन तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, आपकी पार्टी कोई भी हो, और आप लोग अपने सामाजिक आंदोलन पर बात करते रहिए। और शुक्रिया, खासकर विपक्ष के नेताओं ने तो बोला ही है, शुक्रिया मांझी जी, जीतनराम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान केंद्रीय मंत्री, शुक्रिया सम्राट चौधरी जी, शुक्रिया लालजी वर्मा जैसे लोग। तो पार्टी से ऊपर उठकर सामाजिक हितों के लिए आपको बात करनी पड़ेगी, नहीं तो शोषित वंचित समाज को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।